जैसा कि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया, यानी किस्मत ने आपको चुना है खुद को सोचने और खुद को जानने के लिए। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना था, उन्हें स्वयं जानने के लिए और स्वयं से एक फैसला करने के लिए, धर्म और अधर्म का। यहाँ धर्म आपका जीवन है और अधर्म आपके रुकावटें और चिंता। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल श्री आर्यवर्त में। अब ज़रा एक पल के लिए रुकिए और ख़ुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप इस पल में जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपकी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं? क्या आपका हर विचार, हर फैसला, हर कदम सचमुच आपका ही है? हम गर्व से तो कह देते हैं कि मैंने यह किया, मैंने मेहनत की, मैंने फैसला किया और मैंने सफलता पाई। हम खुद को कर्ता ही मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? अब देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं, क्या आप उस गुस्से को चुनते हैं कि गुस्सा बस हो जाता है, गुस्सा आ जाता है? गहराई में जाने पर हमें एक विचार छूता है कि हम कुछ भी नहीं करते, हम महज एक माध्यम हैं, एक कठपुतली जिसे कोई और शक्ति नचा रही है, और उस शक्ति को हम नियति कहते हैं, यानी किस्मत या प्रकृति, या आप विधि का विधान कह लीजिए, कुछ लोग इन्हें भगवान का विधान कहेंगे। सब एक ही बात है। हम मैं करता हूँ के ही भ्रम में जीते रहते हैं। ये कैसा भ्रम है? मैं अपनी ज़िंदगी खुद चलाता हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी चुनी, मैंने रिश्ते बनाए। अगर मैं करता नहीं होता तो मैं मेहनत ही क्यों करता? लेकिन ज़रा देखिए, क्या उस चुनाव के पीछे लाखों कारण नहीं थे जिन पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं था? जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे, आपका बुद्धि स्तर क्या है, यानी IQ कितना है, आपके बचपन में आपको क्या सिखाया समझाया गया, किस समय कौन सा अवसर आपके सामने आया, ये सब तो पहले से ही तय था आपकी मर्ज़ी के बिना। आपका हर निर्णय आपके पिछले अनुभवों, आपकी जेनेटिक्स और उस पल की बाहरी परिस्थितियों का जोड़ होता है, और ये जोड़ इतना जटिल होता है कि निर्णय लेने वाला आप कहाँ बचता है। हम बस उन सब कारणों का अंतिम परिणाम हैं जब आप कुछ करते हैं, तो इसलिए नहीं कि आपने कुछ को चुना, बल्कि इसलिए कि सारी परिस्थितियां आपको कुछ करने के लिए विवश कर रही थी, मजबूर कर रही थीं। हमारे प्राचीन दर्शन, खास करके श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं बस तुम्हें निमित्त मात्र बना रहा हूँ, यानी कि सिर्फ एक माध्यम। होनी जो भी है वो भगवान के हाथों में ही है, रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को पता था। लेकिन अपना नन्हे भक्त होने के बाद भी उन्होंने विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अर्जुन को नहीं बताया कि आगे चल के क्या होने वाला। नियति या प्रकृति एक नदी की तरह है और हम उसमें बहते हुए एक पत्ते हैं। जैसे नदी की गति यानी नियति पहले से तय है, इसे नियति माने। हवा का रुख यानी बाहरी परिस्थितियों को समझें, ये भी पहले से तय है। पत्ते का वजन और आकार, मतलब कि ये हमारा स्वभाव और हमारे प्रारब्ध यानी जेनेटिक्स, ये भी पहले से तय है। पत्ता तय नहीं करता कि उसे दाएं मुड़ना है या बाएं, वह बस उन सारी शक्तियों का संयोजन से हो जाता है। जब ये बात समझ में आएगी तो क्या होगा? सबसे पहला, आपका अहंकार कम हो जाएगा कि मैंने किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये सारा बोझ ही हट जाएगा। दूसरा, स्वीकृति आएगी, यानी दुख और निराशा कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो आप जान चुके हैं कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार जो करना था वह कर चुके। तीसरी की शांति मिलेगी, यानी कि भविष्य की चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। आपके अतिरिक्त प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। आपका काम है बस कर्म करना, परिणाम पर कोई नियंत्रण आपका है ही नहीं। अगर हम करता नहीं तो फिर क्या है? ये सवाल तो अब आपके मन में आ ही चुका होगा। तो हम हैं सिर्फ दृष्टा, यानी विटनेस, जो सामने से सब कुछ होता देख रहे हैं। यह जीवन, यह दुनिया एक भव्य नाटक है, हम इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। हमारा काम है अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना, ये जाने बिना कि अगला दृश्य क्या होगा। जब आप खुद को कर्ता के बोझ से आज़ाद कर देते हैं तो एक गहरा आराम आपके मन को मिलता है। आप देखेंगे कि जीवन हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और यह सब आपसे करवाया जा रहा है। यानी कि आपका चलना बोलना में भी आपकी मर्जी नहीं है, ये किसी ऊपरी शक्ति की मर्जी है, जिन्हें हम नियति या फिर ईश्वर
या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहें तो ये सिर्फ यूनिवर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। आज इस पर चिंतन कीजिए, कर्ता बनने की भाग दौड़ को छोड़ ही दीजिए। बस देखिए, महसूस कीजिए और नियति के हाथों में स्वयं को सौंप दीजिए, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता इसी बात को जान लेने में है कि आप कुछ कर तो रहे नहीं, तो फिर अपने आप ही सब हो रहा है, तो हमें चिंता करने का क्या आवश्यकता। और जाते जाते एक शब्द आपसे बोलना चाहेंगे। एक वाक्य है कि जो चीज़ आपके लिए पास है उसके लिए भी कैसा चिंता, जब सामने कोई चीज़ मौजूद है हमारे नियंत्रण में, और जो नियंत्रण में ही नहीं है उससे कैसी चिंता नियंत्रण में लाने की। जो नहीं है उसके लिए भी चिंता नहीं होनी चाहिए, और जो है उसके लिए तो और भी नहीं होनी चाहिए। जो हमें ईश्वर ने दिया वह हमारी क्षमता से बढ़ के ही दिया। हमारा उनसे थोड़ी कोई बैर है कि वो हमें किसी सुख को पाने में कोई बाधा बनेंगे। और आशा करते हैं कि जो आपने इस वीडियो पर क्लिक करके सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे वो आपको मिल चुका होगा। समस्या तो होगी, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा अपने मन को समझाने के लिए, क्योंकि ये मन बेलगाम घोड़े के जैसा है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अन्य जनों के साथ लाइक करके शेयर अवश्य कर दें। इस विषय में आपको कुछ कहना है या कुछ बताना हो तो आप कृपया कर कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, और कम से कम कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। मिलेंगे किसी और ही ऐसे रोचक विषय के साथ अपने आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, नियति का आप सब पर कृपा बना रहे। जय श्री कृष्ण।